नवचेतना सेवा समिति बनी शिक्षा और प्रतिभाओं की मजबूत आवाज, गरीब बच्चों के सपनों को दे रही है नई उड़ान। नमस्कार, मैं हूं ओमकार सिंह और आप देख रहे गुप्तचर मीडिया। आपको बता दें, शिक्षा के क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे नवचेतना सेवा समिति ने अपने तीसरे प्रतिभा सम्मान समारोह में समाज के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले और शासकीय सेवकों एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों का सम्मान कर उन्हें प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। समिति का मानना है कि प्रतिभाओं को सम्मान मिलने से समाज में शिक्षा और सफलता के प्रति सकारात्मक माहौल बनता है। प्रदेश अध्यक्ष देव सिंह मालवी ने बताया कि वर्ष 2022 से संस्था आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करा रही है। संस्था ने 23 लाख रुपए की लागत से खरीदी गई भूमि पर 4000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में एक हाईटेक लाइब्रेरी एवं निःशुल्क अध्ययन केंद्र का निर्माण किया, जहां जरूरतमंद बच्चों के लिए रहने, भोजन और पढ़ाई की पूरी व्यवस्था निःशुल्क होगी। यह छात्र IIT, JEE, UPSC, IAS और PSC जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। संस्था ने पारदर्शिता की मिसाल पेश करते हुए अपने पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों के बच्चों को इस सुविधा से बाहर रखा है, ताकि इसका लाभ केवल गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बच्चों को मिल सके। संस्था के अध्यक्ष ने बताया कि जब शिक्षा व्यवसाय का रूप लेती जा रही है, ऐसे समय में नवचेतना समिति का यह प्रयास समाज के लिए निश्चित ही प्रेरणा बनकर उभरेगा। प्रतिभाओं का सम्मान और गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने का यह संकल्प निश्चित रूप से आने वाले समय में अनेकों परिवार की तकदीर बदलने का कार्य करेगा। सभी सामाजिक बंधुओं का सादर नमस्कार। मैं देव सिंह मालवी नवचेतना सेवा समिति के अध्यक्ष का दायित्व अभी निर्वाह कर रहा हूँ। आज जो ये प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम जो समाज जनों के और नवचेतना सेवा समिति के तत्वाधान में जो आयोजित हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य समाज में एक ऐसी चेतना पैदा करना जो व्यक्ति जीवन में अपने लिए तो जीता ही है, समाज के लिए कैसे वो उन बच्चों, आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए कैसे समय और धन वो समाज को दे, ताकि जिससे समाज में आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना निहित हो। इसलिए संगठन ने 2022 में स्थापना हुई और जो आप ये भवन देख रहे हैं, ये सभी सामाजिक सहयोग सामाजिक बंधुओं के माध्यम से प्राप्त हुआ और इसमें लगभग 90% लोग शासकीय सेवक हैं, सेवानिवृत्त हैं और ऐसे सामाजिक बंधु जो समाज सेवा में रुचि रखते हैं, उन लोगों के अथक परिश्रम, उनके सहयोग और समर्पण से आज ये 4000 स्क्वायर फीट के लगभग जो निर्माण कार्य हुआ, उसमें इस संस्थान के संरक्षक आदरणीय श्री बिहारीलाल मालवी साहब, जो यूनियन बैंक एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष भी रहे, और हमारे संरक्षक महोदय आदरणीय श्री रामचंद्र सिंधिया साहब, एडिशनल कमिश्नर आबकारी रहे, उन सबके मनोभाव विचार से मैं खुद स्वयं उच्च शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहा हूँ और अपना कार्य करने के उपरांत जो समय और जो धन अपनी आवश्यकता पूरी करने के बाद जो बचता है, समाज के लिए हम लोग सब सहयोग करते हैं और समाज के विद्यार्थियों को कंटिन्यू 2022 से ये निःशुल्क कोचिंग कराई जा रही है। साथ में उनमें से कुछ बच्चे सिलेक्ट भी हुए जो शासकीय सेवा में गए हैं। आज का जो ये कार्यक्रम था, समाज को वो चेतना पैदा करना था कि निस्वार्थ भाव से एक मानव का दूसरे मानव के प्रति क्या दायित्व है। साथ ही संगठन ने ये निर्णय भी किया कि 2022 में स्थापना के बाद से इसमें खुद का स्वयं का भवन हो, इसलिए हम लोगों ने इसका प्लाट खरीदा 23 लाख के लगभग, जिसके बाद में उस प्लाट खरीदने के बाद सभी समाज के सहयोग से उन शासकीय सेवकों ने जो अपना अथक परिश्रम का जो पैसा था, जो अपने मन भाव विचार में आया और उन्होंने इस नवचेतना सेवा समिति को भेंट किया, जिसका परिणाम स्वरूप ये आलिशान एक पुस्तकालय बनेगा, एक ऐसा हाईटेक लाइब्रेरी बनेगी जहाँ पर बच्चे रहकर IIT, JEE, IAS, UPSC और PCS जैसी तैयारियों को कहीं बाहर जाने की उनको आवश्यकता नहीं है, लेकिन समाज के जो विद्यार्थी है यहाँ रहकर उन सपनों को साकार करेंगे। वो ऐसे विद्यार्थी रहेंगे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनके माता पिता शासकीय सेवा
नहीं है। उनकी कोई फीस रहेगी कि निःशुल्क रहेगा? वो पूरी फीस समाज के जो सामाजिक बंधुओं के माध्यम से उसकी चुकाई जाएगी। अभी भी जो पूरा निर्माण कार्य हुआ है सामाजिक बंधुओं के सहयोग से ही हुआ है। किसी भी बच्चे से कोई फीस नहीं ली जाएगी, केवल उनके सपने लिए जाएंगे। उन सपनों को पूरा करने के लिए नवचेतना कहाँ तक सहयोग और सहयोगी बनेगी